ये मंच पे कही? नहीं, मंच से पहले जाने से पहले मैदान में ही। लेकिन हाँ, मैदान में थे जब अपन गए। वो अपने को कौन ले जा रहा, अपन थोड़ी नहीं पहचानते कि वो कौन है, वो कौन है। तो वो जो अपन जो पहचानते हैं उनके घर गए तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर बाद में जो दूसरे वहाँ गए थे, यशपाल जी वहाँ गए शुरू में, वहाँ से आने के बाद एक और बंगले पे गया था। वो भी मंत्री है, वो सबकी देखरेख करते हैं मतलब। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे बोलना, मतलब आपकी जो घोषणा, हाँ, कि जो घोषणा तो कर ही रखी है वो तो आपको देनी ही देनी है। वो तो पर जो कहना हम वहाँ से इतने पीड़ित भी हैं और हमारे घर मृत्यु हुई, तो आप ऐसा कहना उपवास तोड़ने की कहना था कि हम खुद पीड़ित हैं इतने, तो आप उपवास पे क्यों बैठे होंगे। तो तभी बाबा ने उनसे हाँ, तभी आपने कह दिया। 10 जून की शाम जब मुख्यमंत्री से बुजुर्ग मांगेलाल मिले तो यही बात दोहरा दी। मीडिया के सामने भी यही कहा। उपवास टूटने की भूमिका तैयार हो चुकी थी। अगले दिन उपवास टूटा, लेकिन इस उपवास को तोड़ने का मुख्य किरदार कौन रहा, इसका सच जानने संवाददाता जैनेंद्र एक और परिवार से मिलने पहुंचे। दिखाएंगे आगे, बने रहिए आप एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज जनमन का बड़ा खुलासा, उपवास फिक्सिंग। मंदसौर फायरिंग में मारे गए किसानों के घर वालों ने खोली शिवराज के उपवास की पोल। कहा उन्हें भोपाल पहुंचाया गया और मुख्यमंत्री का उपवास तोड़ने की अपील करने को कहा गया। पूनम चंद पाटीदार उर्फ बबलू की पुलिस फायरिंग में मौत हुई। बताया गया कि आंदोलन में सबसे पहली मौत बबलू की ही हुई। बबलू के परिवार की तरफ से चाचा गोपाल पाटीदार भोपाल गए। जैनेंद्र और कैमरा पर्सन अजय तिवारी गोपाल पाटीदार से मिलने पहुंचे। उनके गांव टकरावत। जनमन एक्सक्लूसिव। देखिए तुम्हारी समस्या बता जो। तुम्हारी समस्या तो कहीं नहीं बताई न फोटो माइया दी क्यों आदमी उनको फोटो छापी दियो कि ये काश्तकार आए। मतलब इनके बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा बनाया न्यूज में भी, आपकी एबीपी न्यूज भी मैंने देखी थी, उन्होंने भी ऐसा बनाया न्यूज में भी कि ये परिवारजन आए हैं हमारे उपवास तोड़वाने के। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारे को नहीं बोला ऐसा। अच्छा, आप लोग हमने तो बोले नहीं, हम क्यों बोलेंगे, तुम तो बैठे रहो 10 महीने बैठो, साल भर बैठो उपवास। ये गुस्सा है पूनम चंद पाटीदार उर्फ बबलू के परिवार वालों का। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार जब कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मंदसौर के टकरावत गांव पहुंचे तो परिवार के लोग घर के बाहर ही बैठे मिले। बबलू की पिछले साल ही शादी हुई थी, पिता की भी मौत हो चुकी है। परिवार से बबलू के चाचा गोपाल पाटीदार भोपाल गए थे। पहले हमें बताया गया कि गोपाल घर पर है, लेकिन बाद में बताया गया कि गोपाल घर पर नहीं है। हमने उनसे फोन पर बात कर मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुए। मृतक बबलू के चाचा गोपाल की आवाज से लग रहा था जैसे वो काफी परेशान हो। जैनेंद्र को गोपाल तो नहीं मिले, लेकिन परिवार के दूसरे लोगों से बातचीत शुरू हुई। वहाँ भी भोपाल दौरे की कहानी सुनने को मिली। यानी 9 जून की शाम गुणवंत और महेंद्र पाटीदार आए और अगले दिन चलने का कार्यक्रम बना और सुबह 8 बजे बबलू के चाचा के साथ बाकी परिवार के लोग रवाना हुए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि महेंद्र पाटीदार टकरावत गांव के ही रहने वाले हैं। यहीं पर बबलू के चचेरे भाई अर्जुन हमें मिलते हैं। अर्जुन का दावा है कि गोपाल ने उन्हें पूरी कहानी बताई। सुनिए अर्जुन की जुबानी शिवराज के उपवास कार्यक्रम की कहानी। लोगों को क्या कह के ले जाया गया था कि उपवास तोड़वाना है? नहीं, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाने के बाद कोई नरोत्तम मिश्रा जी हो है मंत्री, उन्होंने इनसे बोला होगा एक आज टेस्ट था राइट इनसे पूछा, बोला कि आप ऐसा बोल दो चाहो तो कि सीएम साहब के उपवास तोड़वाने आए, मीडिया के सामने ऐसा बोलना। मना कर दिया, मैं क्यों बोलूँ भाई, सही बात है, बैठा रहे, ये क्या सुनने आए हमारी। अच्छा, ये बात गोपाल जी ने आपको बताई? गोपाल जी से मैंने पूछा ऐसा कैसे क्या कि उन्होंने ऐसा मतलब बोलने का प्रयास किया हमसे, लेकिन उससे पहले इन्होंने डाइट दिया कि हम इसके लिए नहीं आए, आप हमारी चाहे मुलाकात कराओ बोली मत करो। सीएम साहब बोली 6 महीने से बैठे हमारी क्या, वो क्या सुन रहे क्या, और हमने थोड़ी बोला उनसे आप उपवास करो भाई, ये क्या तो कोई तरीका थोड़ी है, तो किसान मर रहा है यहाँ करो, तुम उपवास कर रहे हो, इसे क्या मिलेगा। तो वो क्या है, इन्हीं के साथ लोध के जो थे बूढ़े बुजुर्ग है हमारे दादाजी जैसे, उन्होंने बोले ही। सुना आपने, फिर से लोध गांव की बात आ गई। लोध गांव के ही मांगेलाल शिवराज से मिलने गए थे। अर्जुन के मुताबिक गोपाल ने उन्हें बताया कि पहले सभी को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर ले जाया गया, जहां मिश्रा ने उनसे उपवास तुड़वाने की बात कही। अर्जुन ने बताया कि गोपाल ने ये बातें उन्हें भोपाल से लौट कर बताई। आप भी सुनिए किस तरह अर्जुन इस पूरे उपवास को साजिश बता रहा है। जब सब लोग पहुंचे वहाँ पे, इसके बाद उनसे कहा कि भाई आप लोग ऐसा बोल दीजिए। हाँ। किसने बोला ये नरोत्तम मिश्रा जी से। कौन है नरोत्तम मिश्रा?
मंत्री है ना अपना मंत्रिमंडल में। अच्छा, मंत्री जो नरोत्तम हाँ। मिश्रा, अच्छा, उनके पास गए पहले, फिर उनकी गाड़ी में वहाँ ले जाया गया अंदर, बिल्कुल मीडिया को बाहर करके, उसके बाद इनसे बात हुई। फिर तो बाद में यहाँ आने के बाद तो इनसे सब बात लोग हुई। पहले गए नरोत्तम मिश्रा के घर पे। हाँ, उन्होंने वहाँ बुलाया, आप यहाँ आ जाओ, मैं भोपाल में? यहाँ से चलते हैं। हाँ, अच्छा। भोपाल। और वहाँ इनकी गाड़ियाँ वहाँ रखी, उनके बाद वो जैसे फिर उसके बाहर भी निकले ना ये सब, तो वहाँ से भी इनको फिर गाड़ियों से वहीं दूर छोड़ा गया, मीडिया से दूर। इनकी पूरी चाल है सर, साजिश है। तो वहाँ पे तुम बोला कि हाँ हम लोग उपवास तोड़वाने आए थे। वो तो क्या बोल रहा हूँ कि उन्होंने से बुलवाया है, जबरदस्ती लोध के जो दादाजी है। हाँ। अभी इनको जैसे पढ़े लिखे तो है नहीं हाँ। है ज्यादा, आप बोलोगे, आप सीएम साहब से इतना तो बोल दोगे, हम उपवास के लिए आए थे। बोल इस संबंधित खबर के बारे में सरकार का पक्ष जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भी किया। हालांकि बाद में हमारी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात भी हो गई। इस खबर के बारे में नरोत्तम मिश्रा का यही कहना था कि आपका चैनल किसी भी प्रकार की खबर दिखाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपको जानकारी होगी कि 10 जून को मैं राष्ट्रपति की अगवानी के लिए दतिया में था। चूंकि अर्जुन खुद मौके पर मौजूद नहीं था और गोपाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था, ऐसे में हमारे सामने बड़ा सवाल यही था कि अर्जुन की बातों पर यकीन कैसे किया जाए। लेकिन ये अर्जुन का दावा है जिसे हमने आपको जस का तस सुनाया है। अर्जुन की बातों में दम इसलिए लग रहा है क्योंकि मांगेलाल ने भी मुझसे कुछ ऐसी ही बातें कही थी। एबीपी न्यूज जनमन के बड़े खुलासे, उपवास फिक्सिंग में अब तक क्या हुआ? हमने उपवास नहीं तोड़वाया, मृतक बबलू का परिवार कह रहा है। मृतक का परिवार कह रहा है 9 जून को बीजेपी नेता बबलू के परिवार से मिले। बीजेपी नेता गुणवंत और महेंद्र पाटीदार मिलने आए। 10 जून को मृतक बबलू के चाचा को भोपाल लेकर गए। बबलू के चाचा गोपाल से एबीपी न्यूज की बात नहीं हुई। चचेरे भाई अर्जुन ने उपवास कांड की कहानी बताई। उपवास तोड़वाने से गोपाल ने मना किया। अर्जुन नरोत्तम मिश्रा ने उपवास तोड़वाने को कहा। अर्जुन का ऐसा कहना है। परत दर परत शिवराज सिंह चौहान के उपवास तोड़ने का वो सच सामने आ रहा है जो बेहद चौंकाने वाला है, बेहद शर्मनाक है। इसे और खंगालने के लिए एबीपी न्यूज की टीम मंदसौर के बरखेड़ा पंत गांव पहुंची। यहीं के किसान अभिषेक पाटीदार की गोली लगने से मौत हुई। अभिषेक के पिता दिनेश पाटीदार से संवाददाता जैनेन्द्र कुमार और कैमरामैन अजय तिवारी ने मुलाकात की। 17 साल का अभिषेक पाटीदार 6 जून को हुई फायरिंग में मारे गए किसानों में सबसे कम उम्र का था। अभिषेक के घर पहुंचने पर हमारी मुलाकात उसके पिता दिनेश पाटीदार से हुई, जिन्होंने हमें बताया कि शिवराज के उपवास में उनका दूसरा बेटा संदीप भोपाल गया था। एबीपी न्यूज की टीम जिस वक्त अभिषेक के घर पहुंची, उस वक्त संदीप अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गया हुआ था। हमने अभिषेक के पिता दिनेश पाटीदार से संदीप के भोपाल दौरे के बारे में पूछा। हमारा पहला सवाल यही था कि संदीप को भोपाल जाने के लिए कब कहा गया। जैसे कल वो बैठे हैं 11 बजे, ना आज शाम को खबर आ गई तो संदीप को हम कल भोपाल लेके जाएंगे। तो बताया गया था कि वो अनशन पर बैठेंगे? नहीं, ये इतनी जानकारी मैंने संदीप ने आपको बोला कि भोपाल जाना है? हाँ, शाम को बोला? हाँ, नहीं, जो ले जाने वाले थे ना उनका फोन आया कि संदीप को हम ले जाएंगे भोपाल। आपको आया, संदीप को आया? मेरे को भी आया, संदीप को भी आया। ठीक है, दोनों को आया। ठीक है, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों जाना है? क्यों जाना है? मुख्यमंत्री अनशन पे है, जो उन्होंने अपने 5 शर्तें रखी थी वो मान ली, तो अपन इनसे जाके कहेंगे आप अनशन तोड़ो, भोजन पानी लो, राज्य का कारोबार संभाल लो, किसानों की जो मांगे हैं उनके बारे में कुछ सोचो। अच्छा, ये ले जाने वाले ने आपको बताया? किसने किया था फोन आपको? महेंद्र पाटीदार। दिनेश पाटीदार को फोन करने वाले महेंद्र पाटीदार संघ के तहसील अध्यक्ष हैं। दिनेश से बातचीत में ये साफ हो गया कि महेंद्र पाटीदार ने 9 तारीख की शाम को, यानी लगभग उसी वक्त, दिनेश पाटीदार और संदीप को फोन किया जब शिवराज सिंह भोपाल में पहली बार अपने अनशन का ऐलान कर रहे थे। यानी एक तरफ शिवराज के अनशन का ऐलान हो रहा था, तो दूसरी तरफ उस अनशन में मृतक किसान के परिवार वालों को लाने के प्लान पर काम शुरू हो चुका था। 10 जून को सुबह 11 बजे से शिवराज का अनशन शुरू होना था। उसी सुबह 8 बजे मंदसौर के बरखेड़ा पंत गांव से मृतक किसान अभिषेक के भाई संदीप को भोपाल के लिए ले जाया गया। तो ये लोग कैसे गए फिर? यहाँ से कोई ले गए तो कार्यकर्ता किसान संगठन के। ये बीजेपी वाले? हाँ, विजय कुमार। बुरा वाले ले गए, बुरा वाले। कौन?
बूढ़ा गांव। हाँ, हमारा पाटीदार समाज के कृषि अध्यक्ष चले गए थे। अच्छा, पाटीदार समाज के कृषि अध्यक्ष गुणवंत पाटीदार, वो जिला जनपद अध्यक्ष दोनों लेके गए। अच्छा, वो ले गए यहाँ से संदीप को। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे ये कहा गया ना कि ये किसान परिवार के लोग अपनी इच्छा से आए हैं। वो गलत, हाँ? वो गलत है। किसान गुलाम एबीपी न्यूज की टीम से बातचीत में मृतक किसान अभिषेक के पिता दिनेश पाटीदार का गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उपवास के लिए किसानों की भीड़ जुटाने की साठगांठ पहले से हो गई थी। कितने परिवार गए थे टोटल? 4 परिवार, 4 गए थे। तो बाकी लोग अपने मन से गए थे या बाकी को भी इसी लेके गए थे? वो सब लेके गए तो दलाली होंगे और क्या होंगे यार, समझो बात। उपवास करने से पहले उपवास तुड़वाने का इंतजाम कर लिया था। किसी एक मंत्री की बता रहे थे सही में पहले 60 हो गई। हाँ, ऐसे करना बुलाएगा। अच्छा, तो वहाँ से अपने हम संदीप को ले जाएंगे, फिर जाइएगा। हाँ। फिर अनाउंस हुआ कि बैठ रहे हो। वो बैठ गया, फिर हाँ, बैठ गया नहीं, शाम को 5 बजे पहुँच गए। 10 मिनट इनको 1 मिलवा दिया। मिनट, मतलब कि मुख्यमंत्री को उपवास से पहले भी बात हो चुकी थी कि आप वो बुलाएंगे आपको। जनमन का बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर देख रहे होंगे। शिवराज जी, अगर आपको कुछ कहना है तो अपनी बात रखिए। अब तक हमने देखा कि मृतक अभिषेक पाटीदार के पिता से एबीपी न्यूज ने बात की। अभिषेक के पिता दिनेश पाटीदार से एबीपी न्यूज ने बात की। उपवास के लिए अभिषेक के भाई संदीप भोपाल गए। अभिषेक के पिता ने कहा कि महेंद्र पाटीदार ने फोन किया। बीजेपी नेता है महेंद्र पाटीदार। 9 जून की शाम को महेंद्र ने फोन किया। अभिषेक के परिवार के 4 सदस्य भोपाल गए। उपवास तोड़वाना पहले से ही फिक्स रहा, ऐसा कह रहे हैं अभिषेक के पिता। आपके ढेरों ट्वीट आ रहे हैं। हैशटैग है उपवास फिक्सिंग। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, आप भी बने रहिए। इस खबर पर सरकार का पूरा पक्ष हमने आपको दिखाया। एक बार फिर सरकार का पक्ष देखते हैं और उस पर एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत की टिप्पणी। इस संबंधित खबर के बारे में सरकार का पक्ष जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भी किया। हालांकि बाद में हमारी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात भी हो गई। इस खबर के बारे में नरोत्तम मिश्रा का यही कहना था कि आपका चैनल किसी भी प्रकार की खबर दिखाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपको जानकारी होगी कि 10 जून को मैं राष्ट्रपति की अगवानी के लिए दतिया में था। ये सच है कि 10 जून को राष्ट्रपति दतिया पहुंचे थे, लेकिन उनका दौरा सिर्फ 2 से 4 के बीच में ही था।